स्वच्छता के बारे में दो शब्द बोलने जा रहे हैं। स्वच्छता यानी क्या? तो साफ सफाई, चाहे वह घर हो या फिर हमारा बेडरूम हो या फिर वो हमारा पर्यावरण हो या फिर कह सकते हैं सड़क हो। ऐसे अलग अलग तरह से साफ सफाई करना ही एक स्वच्छता है, चाहे वह हमारा शरीर क्यों ना हो। स्वच्छता शब्द सुनने से ही स्वच्छ यानी साफ सफाई से रिलेटिव है। स्वच्छता एक छोटी छोटी स्टेप होती है, तभी जाकर एक बड़ा स्वरूप लेती है और वहां पर अस्वच्छ हो जाता है। जैसे कि टास्क एनालिसिस के माध्यम से भी हम जान सकते हैं क्या है कि छोटी छोटी शब्द मतलब छोटी छोटी क्रिया करके एक बड़ा सा हम गोल अचीवमेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आज अस्वच्छ या कह सकते हैं गंदगी का जो अंबार बहुत बड़ा स्वरूप लिया है, इससे क्या है कि हम छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हुआ है। आज समुद्र, नदी या फिर जो कुछ भी गंदगी का अंबार हुआ है तो कैसे होता है? हमारी छोटी गलती का। हम वो कचरा को उठा के सड़क से डस्टबिन में या कूड़ेदान में डाल सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि सफाई कर्मी आएगा या सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति भेजा जाएगा तब वो साफ करेगा। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये क्या है कि धीरे धीरे वो गंदगी का अंबार हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क में वहां पर कूड़ेदान है, फिर भी लोग वहां पर कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, कहां पर फेंक देते हैं? तो सड़क में। इसमें गलती किसका है? तो हम जैसे इंसान का ही है। यहाँ पर हम नजरअंदाज कर देते हैं और वही धीरे धीरे पूरा सड़क में हो गया है। इसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सरकार की गलती है। सरकार तो इतना अच्छा रोड बना दिया है, डस्टबिन भी बना दिया है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं हम कि हम डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाल रहे, जिससे क्या है कि आज दिन प्रतिदिन यह जो गंदगी का अंबार है ये बढ़ते जा रहा है और सारा गलती हम सरकार को थोपते हैं। और इसी गंदगी के कारण हमारे जो आसपास में लोग रहते हैं उसके जीवन में दुष्प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और जब गंदगी से बीमार पड़ने लगते हैं तो उसका घर परिवार अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होने के कारण उसके जीवन में बीमारियां पैदा होने लगती है और जब बीमारियां पैदा होती है तो राष्ट्र में जो अस्वस्थता का जो दर है वो बढ़ने लगता है और अस्वस्थता का जो दर बढ़ता है इससे हमारा राष्ट्र में जो कह सकते हैं कि देश में अलग अलग प्रकार से जो बीमारियां उत्पन्न होती है और हमारा जो आर्थिक लेवल है वो धीरे धीरे घटने लगता है और देश स्तर में हमारा जो पहचान है वो गरीब देश। आज हमारा देश इतना देश मतलब 75 साल से भी ज्यादा मतलब दिन हो गया है स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए, फिर भी आज लोग विकासशील देश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो बीमारी के कारण या गरीबी के कारण ये सब स्टेप जो है सरकार या कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये उत्पन्न होती है, बीमारी उत्पन्न होती है, तो उसका घर परिवार पूरा आर्थिक कमजोर बन जाता है। इससे क्या है हमारा देश आज भी विकासशील देशों में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आज हम अलग अलग बीमारियों से जूझे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्वच्छता जो अभियान है इसका शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इसका स्टार्ट किए हैं 2 अक्टूबर 2014 को। महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमारा देश स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। उसी के सपने को साकार करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने एक स्टेप मतलब स्वच्छ भारत निर्माण जो अभियान है उसको चलाने का प्रयत्न किया और आज अलग अलग कस्बे में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग शहर में जोर शोर से इसका समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करके आज इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आज हम सभी भी इस अभियान के तहत ही इतने अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका श्रेय किसे जाता है? तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो इससे पहले जो स्टेप किसने उठाया? तो महात्मा गांधी जी ने। और उसका सपना ही था कि हमारा जो देश है वो स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक स्पीच में कहे थे कि जब हम विदेश जाते हैं, शिकागो, अमेरिका, जापान कहीं भी जाते हैं तो वहां पर हम थूकते नहीं सड़क में, डरते हैं कि हम थूकेंगे तो क्या बोलेगा। पर जैसे ही हम वापस आते हैं अपने देश में तो क्या करते हैं? फिर वही थूक देते हैं, इधर उधर पान गुटखा है कुछ भी कर देते हैं। तो ये क्या है? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी हम अपना घर में रहते हैं तो माहौल क्या है जैसे तैसे कुछ भी कर देते हैं, लेकिन दूसरे के घर में जाते हैं तो डरते हैं। क्यों? तो हमारी मानसिकता क्या है कि हम अपना जगह कुछ भी कर सकते हैं लेकिन दूसरे जगह नहीं। तो ये मानसिकता हमें खत्म करनी होगी कि हमारा जो घर है या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सड़क है, ये हमारी संपत्ति है।
तो स्वच्छ रखने का काम किसका है? तो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है तो हमें खुद वो करनी चाहिए। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्वच्छता जो है धीरे धीरे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। हर एक छोटी छोटी स्वच्छता अपने दिलो दिमाग में करनी चाहिए, चाहे वह हमारा शरीर क्यों ना। हमारा शरीर अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, तो इसको भी स्वच्छ रखना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर ये शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम पूरा देश दुनिया को देख सकते हैं, सभी को जान पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा शरीर में हम खान पान करते हैं तो यहाँ तो अलग अलग प्रकार से हमारा भोजन पचता है, पर क्या जब हमारे हाथ में छोटी छोटी आंख में जब जाती हैं तो उसका सफाई कैसे करते हैं हमको पता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके लिए भी स्टेप्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करके हम स्वच्छ कर सकते हैं। फिर क्या है कि दातुन करना, ये क्या है? हमारा एक साफ सफाई है। दातुन करना, मुंह सुबह उठ के फ्रेश होना, मुंह कान धोना, ये सब क्या है? तो हमारा साफ सफाई का एक छोटी छोटी स्टेप है। इसे करने के बाद हमारा जीवन में बहुत सारी जो सुधार है वो होती है। जब हम साफ सफाई रहेंगे तो हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग शार्प होगा। शार्प बुद्धि वाला व्यक्ति क्या है? वो कुछ भी कर सकता है, विकास कर सकता है। कैसे करेगा? तो अगर हम साफ सफाई रहेंगे तभी हमारा जो मनोमस्तिष्क है उसको डेवलप होगा, हम छोटी छोटी चीजों में इम्प्रूवमेंट होंगे, और जब वो इम्प्रूवमेंट होगा तब हम जाके कोई भी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। और इस तरह कह सकते हैं कि आज हम स्वच्छता के बारे में ये केवल दिखावा नहीं है, आज बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर फोटो खिंचवा के कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान में भाग ले लिए, ये जरूरी नहीं है। हम एक एक व्यक्ति को ये संकल्प लेने का दिन है कि हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको स्वच्छ करने का काम करें। इसके लिए क्या है? तो हमें एक छोटी सी सोच निर्माण करनी होगी, और यह निर्माण कैसे होगा? जब हम खुद में संकल्प लेंगे कि हम अपना जगह में जहां कहीं भी है उस जगह को स्वच्छ करें, और जहां पर चलते हैं जैसे सड़क हो, नाली हो, जो भी, जैसे हम पिकनिक स्पॉट में जाते हैं तो वहां पर हम थोड़ा सा भी सोचते हैं कि हमने जितना सारा सामान ले गया, खाने पीने की जो भी कुछ है, प्लास्टिक यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? वहां पे खाते पीते हैं, सारा कुछ वहीं बिखेर देते हैं और चल आते हैं। कभी हमने सोचा कि इन्वायरमेंट को हमने कितना प्रदूषित होने का काम कर रहे हैं? ये कभी नहीं सोचते। तो ये सोचेगा कौन? हम जैसे व्यक्ति। और जब तक नहीं सोचेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मोदी सरकार या कोई भी सरकार आए कितना कुछ कर लेगा, वो खत्म होने वाला प्रदूषण नहीं है, पोल्यूशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। मोदी जी ने 2014 में स्टार्ट किया था, 19 तक उसका टारगेट था, अभी तक सफल नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? जब तक हम अपने आप में नहीं संकल्पित लेंगे और करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक स्वच्छता नहीं आएगी। केवल फोटो और ये बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज बस इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।